तो आज की डेट में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट सा बन गया है। चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर उसमें इंग्लिश है तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है उस इंग्लिश को क्रैक कर पाना। दरअसल यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, बल्कि इंग्लिश को लेकर करने वाले क्वेश्चंस को में कॉन्फिडेंस को लेकर है। स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता कि वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो बिल्कुल सही ही कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर डिटेक्शन कर रहा है तो वो एरर डिटेक्शन को जिस पार्ट को मार्क करता है उतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं मार्क करता। और अगर कभी किसी क्वेश्चन को बच्चा मार्क नहीं भी करता है तो आंसर देखने के बाद लगता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सी एरर थी, फिर भी नहीं फाइंड कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल और लूज होता है कि यार इतने सिंपल सिंपल से एरर नहीं कर पा रहे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो लगता है कि यहाँ तो यार ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर तो इस टाइप का एडजेक्टिव आना चाहिए, यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो एक एक प्रकार से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो ग्रामर तो सीख लेता है बच्चा, वो कैप तो सीख लेता है बच्चा, लेकिन उसको करने की अप्रोच नहीं सीख पाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है एक स्टूडेंट्स के लिए। माय नेम इज संदीप केशरवानी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हर एक कंपटीशन की, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं। वो कितने भी मार्क्स की हो, वो अगर आपकी एसएससी की है तो प्रीलिम 50 मार्क्स, मेंस हो सकता है, सीजीएल और सीपीयू अगर आपका है तो वो 200 मार्क्स की हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका बैंकिंग है तो बैंकिंग के लिए आपका प्री और मेंस में जिस भी लेवल की इंग्लिश आती है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर आखिर इंग्लिश में नॉलेज कैसे इंप्रूव करें और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए, क्योंकि यहां पर बच्चे इन दो में से कोई भी एक चीज अगर आप किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो एग्जाम की इंग्लिश को क्रैक नहीं कर पाता है। और एग्जाम की इंग्लिश क्रैक ना करने का मतलब है एग्जाम क्रैक ना कर पाना। और इससे क्या होता है कि उसके साल वेस्ट होते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बच्चा लगा रहता है बैंकिंग के प्रिपरेशन में, एसएससी के प्रिपरेशन में, यूपीएससी के प्रिपरेशन में। 10 साल तक भी लोग अपना टाइम यहां पर गवाते चले जाते हैं। तो आखिर सोल्यूशन क्या है इस इंग्लिश का? कैसे सीखेंगे ग्रामर स्टूडेंट्स, कैसे इंप्रूव करेंगे अपनी वोकैबुलरी को, कैसे करेंगे इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप सीख सकते हैं पूरी की पूरी इंग्लिश। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी इंग्लिश या कोई भी चीज को अगर इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को एक बार जिंदगी में फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स की एक सबसे खास बात यह होती है कि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस गलत फहमी में होते हैं कि उनको इंग्लिश आती है। इस गलत फहमी में होते क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक या इसके आगे अगर उन्होंने जो भी पढ़ाई करी उसमें इंग्लिश पढ़ी होगी, तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि उनको इंग्लिश आती है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक एक बार आप कोई भी जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, आप उसका जब पेपर सॉल्व करते हो तो अब इंग्लिश फिर कहां पे चली जाती है। यानी कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि मुझको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में आप फ्लुएंट होना इज नॉट कि आपको इंग्लिश आती है कंपटीशन की। कंपटीशन की इंग्लिश एंड आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। स्पोकन का कॉन्सेप्ट अलग है, कंपटीशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कंपटीशन पूरी तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है और स्पोकन केवल फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग चलता है। आपके रूल्स अगर फॉलो भी नहीं कर रहा तब भी सामने वाले को समझ में आना चाहिए। दैट इज योर स्पोकन कॉन्सेप्ट। सो गाइज, आपको सबसे पहले जिंदगी में हर एक स्टूडेंट को जब कभी भी वो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करे तो एक बार फाउंडेशन बैच उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन आपकी कंप्लीट इंग्लिश का सोल्यूशन हो जाता है। ये फाउंडेशन आपको सिखाता है कि आखिर आप कैसे रूल्स को सीखें, कैसे आप वोकैबुलरी उसको लर्न करें, कैसे आप यहां पर उनको जब सॉल्व करें तो अप्रोच लगाएं। ये फाउंडेशन आपको हर बारीकियों से गुजारता है जो आपको कभी भी परेशान नहीं होने देती एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को लेकर। तो आखिर ये फाउंडेशन बैच क्या है और कैसे है? जैसा कि मैं आप देख रहे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि फाउंडेशन कोर्स, एक फाउंडेशन कोर्स करें इंग्लिश का, इंग्लिश में चैंपियन बने। फाउंडेशन कोर्स करें इंग्लिश में चैंपियन बने संदीप सर के साथ। मेरा नाम संदीप केशरवानी। पिछले 2010 से लगभग 9 साढ़े 9 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बच्चों को। सो गाइस, यहां पर इस जर्नी में मैंने एक चीज देखा है कि जिस भी स्टूडेंट ने फाउंडेशन कोर्स एक बार पूरा कर लिया, उस स्टूडेंट के लिए एसएससी की हो, बैंकिंग की हो या कोई भी एग्जाम की इंग्लिश हो, करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको भी एक बार मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आप लोग भी फाउंडेशन का ये कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि ये कोर्स में है आपको कंप्लीट सोल्यूशन। आइए बताते हैं इस कोर्स को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपको प्ले स्टोर में एक सर्च करना है एक ऐप, दैट इज अनअकैडमी ऐप।
जब आप प्ले स्टोर में अन अकेडमी ऐप को सर्च करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपसे वो आपका मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉग इन करने को कहेगा। अपना मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी जो भी मांगता है उसको डाल के लॉग इन कीजिए और वेरीफाई कर लीजिए अपना नंबर। जब आप वेरीफाई कर लेते हो तो फिर आपसे वो पूछता है कि आपका गोल क्या है। तो इस जगह पर इस 3 लाइंस पे क्लिक करके आपका गोल सेलेक्ट करना है जो भी है। अगर आपका गोल एसएससी एग्जाम्स है तो एसएससी में कोई भी हो, आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनो, फेजेट, सीपीओ, कोई भी एग्जाम आपका एसएससी का है, आपको एसएससी एग्जाम्स वाले कॉलम पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना है। अगर आपका यूपीएससी का एग्जाम है तो आप यूपीएससी वाले कॉलम पे जाइए, बैंक का एग्जाम है तो बैंक वाले कॉलम पे जाइए, रेलवे का है तो रेलवे में जाइए, सीडीएस, एफकैट, डीआरडीओ इन सब का है तो इसमें जाइए, डिफेंस एग्जाम है इसमें जाइए। आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए कि आखिर किस गोल में कौन सा लक्ष्य है आपका जिसको आप क्रैक करना चाहते हो, और वो भी इसी साल 2020 में। जब आप अपने गोल को सेलेक्ट कर लोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन की बटन क्लिक करनी है, और गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको हमारे साथ कम से कम 12 मंथ्स के लिए जुड़ना है। 12 मंथ्स के लिए इसलिए जुड़ना है गाइस क्योंकि ये कंप्लीट बैच जो मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं, ये एक फाउंडेशन बैच है। इसमें एक एक रूल को बहुत ही बारीकियों से बताया जाएगा, पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। पूरी इंग्लिश का मतलब है पूरी इंग्लिश। उस पूरी इंग्लिश में आता है आपका कंप्लीट ग्रामर, जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, पूरे के पूरे ग्रामर के रूल्स, पूरा ग्रामर जितना भी है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी एग्जाम की 5000 प्लस वोकैब्स, 5000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स का यहां पर हम आपको लर्न कराएंगे। ये लर्न कराएंगे सारा कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के थ्रू। और तीसरे नंबर पे आता है जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को रीडिंग के पार्ट में, पैसेज नहीं करना आता, अरेंजमेंट नहीं करना आता, क्लोज टेस्ट नहीं करना आता, मैथ्स दी कॉलम करना नहीं आता, कोई भी प्रकार का कोई भी रीडिंग से बने, रीडिंग पार्ट पे बना हुआ इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन, उसको सिखाएंगे। तो कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाएंगे। कंप्लीट इंग्लिश के लिए आपको कम से कम हमारे साथ 1 साल तो जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 महीने तो लगेगा, 7 से 8 महीने तो लगेगा यहाँ पर कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट होने में। फिर प्रैक्टिस नहीं करनी क्या, क्योंकि एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करानी, केवल पढ़ के अकेले तो काम नहीं चलेगा। तो 4 महीने की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो 8 4 12 टोटल 12 मंथ्स का यहाँ पे पूरा कोर्स डिजाइन किया गया। जैसे ही आप 12 मंथ्स पे क्लिक करते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो स्कूल कॉलेज में होगा तो वो 24 मंथ्स के साथ जा सकता है, क्योंकि 24 मंथ्स में मैं तो आगे भी 12 मंथ्स के बाद भी पढ़ाता रहूंगा। लेकिन अगर वो स्कूल कॉलेज में है तो गैप ना हो, इस वजह से वो मेरे साथ जुड़ा रहे और वीडियोस को देखता रहे, लाइव क्लासेस अटेंड करता रहे। गाइस यहाँ पे मांग रहा है रेफरल कोड एंटर कीजिए। अब आपको रेफरल कोड लगाना है यहाँ पे संदीप12। जैसे ही आप यहाँ पे संदीप12 लगा के अप्लाई की बटन दबाते हो, तो अप्लाई की बटन दबाती ही आपकी फीस में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट होता है। 6000 वाली फीस आपकी 5400 हो जाती है। और अगर कोई 2 साल का लेता है तो 2 साल वाला है उसका 6480 हो जाती है, जो कि 7200 थी। तो कोई मंथली पे करना चाहे तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर मंथली वाला भी हो जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पे फीस में डिस्काउंट हो जाए 10% का, आपका लिख के आ जाए कि हाँ संदीप12 कोड अप्लाई हो चुका है, 5400 रुपए फीस हो गई, तो कंटिन्यू की बटन दबा के प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू कीजिए। अब देखो आपको ये कोर्स लेने पे आपको जो संदीप12 कोड आपने लगाया, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। संदीप12 कोड लगाने के बेनिफिट सबसे पहला है कि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इंग्लिश के साथ अदर सब्जेक्ट्स फ्री मिलेंगे ऑल एजुकेटर्स के साथ। आपको बाकी, जैसे मान लो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एसएससी में आपको मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए एंड जीके जीएस के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया। भाई अगर आप यहाँ पर 12 महीने का फॉर एग्जांपल लेते हो 5400 रुपए का, ठीक है, कोड लगा के, तो 5400 रुपए में गाइज आपको 450 रुपए महीना पड़ा। ये आपकी इंग्लिश की फीस हो गई। अब आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस इसका पैसा नहीं देना, आप इसकी भी प्रिपरेशन करो, वो भी इनके भी फाउंडेशन बैच में। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती, आपका जो भी एग्जाम है उस एग्जाम का, ठीक, ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं और किसी भी टीचर से आप सीख सकते हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ऑल एजुकेटर्स जितने भी अनअकैडमी पे और वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते हैं। अब ये प्रिपरेशन जो है आपको पढ़ाई जाएगी, आपको सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, प्रीलिम, फिर मेंस, फिर डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू, मतलब आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर कराई जाएगी लास्ट तक, ठीक है। आपके कुछ सवाल हो सकते हैं कि क्या सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहां पर आपको बाकी इंग्लिश का आप लेने के बाद अदर सब्जेक्ट्स फ्री है। क्लास का लेवल फाउंडेशन है, क्लास तो बेसिक से शुरू की जाएगी, प्रीलिम, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू सारा चीज होगा। डाउट सेशन की क्लासेस होगी, हर एक 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन होगा। पीडीएफ आपको हर एक सेशन का मिलेगा।
क्वेश्चंस होंगे लीडर बोर्ड के थ्रू, जो आपको पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो पैन इंडिया। स्पीड टेस्ट कराया जाएगा आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिस सेशन होगा क्लास में, प्रीवियस ईयर के सेट का डिस्कशन और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इसके अलावा भी आपको 11 नंबर पे जो चीज है वो है आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराई जाएगी सो दैट आप स्टूडेंट्स को वहां पर प्रैक्टिस किया जा सके, आप कर सको हर एक टॉपिक का। और 12 नंबर पे है आपको एक पेड टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। पेड टेलीग्राम ग्रुप, पेड टेलीग्राम ग्रुप का मतलब है कि एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप जिसमें सारे के सारे पेड स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी सीरियस हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स के बीच में आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे सैकड़ों हजारों, क्योंकि भाई मान लो आपने हमारे साथ क्लास करी है ना, अब आपको कुछ टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया तो कहां पूछोगे? तो आप हमारी पेड टेलीग्राम ग्रुप में अपने कमेंट्स डालोगे। हजारों बच्चे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है, सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आपको फटाक से आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है जब आप लगाते हैं संदीप 12 रेफरल कोड। ये कंप्लीट करने के बाद आप चेक कर लीजिए, अपनी डिटेल कंफर्म कर लीजिए कि एसएससी का लिया है या जिसका भी लिया है और जितने मंथ का लिया है वो हो जाना चाहिए। संदीप 12 रेफरल कोड अप्लाइड ऐसा लिख के आ जाएगा तो समझ जाना कि हाँ ठीक है, प्राइस डिस्काउंट हो चुका है। यहां पर अमाउंट चेक कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करके चाहे क्रेडिट कार्ड से कीजिए या डेबिट कार्ड से, या इंस्टॉलमेंट कराना है तो ईएमआई यहां से इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। पेटीएम भी है, फ्री चार्ज भी है, ओला मनी भी है, गूगल पे भी है, यूपीआई आईडी से भी है, जिससे भी चाहो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आप पेमेंट करने के। सो गाइस, ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आप सभी की कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। आप यहां पर ये अगर कोई कंफ्यूजन होती तो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर अपने आप क्वेरीज को डाल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा और आपको इंग्लिश का फाउंडेशन बैच दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई और भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इंग्लिश के अलावा कोई और भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए संदीप 12 रेफरल कोड लगा के 10% का डिस्काउंट एंड वो सारे बेनिफिट्स जो मैंने अभी आपसे शेयर किए वो आप पा सकते हैं। सो गाइज, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। अपनी इंग्लिश को अच्छी कीजिए, अपने ऑल सब्जेक्ट्स को अच्छी कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ देके इसी 2020 में ही सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए क्लास में मिलते हैं। इंग्लिश की क्लास टाइमिंग जो है वो शाम को 9 बजे है, रात कह लीजिए ज्यादा सही रहेगा, 9 PM पे है। इंग्लिश की जो क्लास मेरी होती है वो 9 PM पे है। तो हर रोज मेरे साथ 9 PM में डेली 1 घंटे इंग्लिश सीखने के लिए आज ही सब्सक्रिप्शन ले और क्लासेस शुरू करें। तो चलिए फिर आज मिलते हैं क्लास में शाम को 9 बजे। थैंक यू सो मच।